गर्भ मास में जब तू आया बड़े भाग्य मान सतन पाया। जन्म लिया धरती पर आया, जन्म लिया धरती पर आया, खेलत खात फिरे रमाया, संग ना चले रमाया। दोनों हाथ बढ़ा के और माताओं 10 से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मदद की जेल में। 40 तक त्रिया के मेल में, 40 तक त्रिया के मेल में, 55 हाथ मले जमाया, संग ना चले जमाया। हरि भैया और स्याही जाए सफेदी आवे, हाँ स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालस थोड़ी सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले जमाया, संग ना चले जमाया। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होए मरघट में डेरा, एक दिन होए मरघट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, संग ना चले महाराज। हम सुरुचि उसे कहते हैं जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। डोले में बैठी तो बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी बहन को सम्मान में लेके आ। तो दासी ने आरती उतारी और छोटी रानी से कहा कि आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। अच्छा विवाह हो गया? बोले जी। महाराज का उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो जवाब दिया, ये बताइए
जब आपके पहले से है तो मियाँ क्यों लेके आए हो? और अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। बुजुर्गों याद रखना, राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रोए। जब राजा रोया तो बड़ी रानी ने भाग के राजा उत्तानपाद के पैर पकड़े, नाथ रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने हमें पूरी रात समझाया था लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, माफ करना। आप चिंता ना करें, सब सही होगा। छोटी रानी के सामने हाथ जोड़े बड़ी रानी ने जवाब दिया, चल बहना। पैर पकड़ के बोली, बहना तू जैसे चाहेगी वैसे होगा, अंदर चल। एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आज से एक हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, एक शेर जो मिलेंगे नमक रख कर के खाएगी। जो ये बात सुनी बोले शर्त मंजूर है, लेकिन बहना अंदर चल। हमारी कोख में पत्थर पड़ गए आली, मैं एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई, इसलिए पति की दोबारा शादी कराई है, वरना कोई भी औरत अपने पति की दोबारा शादी नहीं करवा सकती। कहते हैं ना, एक विश्वास पे शादी कराई थी, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। और जैसी मैया सुरुचि ने धुधकार दिया, जब धक्का मारा है सुनीति को तो बैठ के रोई। आपका बच्चा अगर बाहर से पिट के आए तो माँ बाप के सामने रोएगा, लेकिन अगर माँ बाप तकलीफ दे दे तो कोने में बैठ के रोता है। मैं बुजुर्गों आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कामवाली बाई थी, उसके लड़के को एक हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और जवाब दिया, माँ देख तो जो हीरा है। तो कामवाली ने वो हीरा को देख के फेंक दियो, बोले कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया तो कामवाली वो हीरा को लेके और सुनार के पास पहुंची, बोले देख भैया जे हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे जे कह दी कि जे हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने भाई हीरा को चारों तरफ से देखो और लंबो फेंक दियो, बोले कहां से उठाई लाई, जो कांच का टुकड़ा है। अब जैसे ही कामवाली वहां से निकली तो सुनार हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी से कहा भैया देख तो जो हीरा है। अब हीरे की परख जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता, और हीरा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो जैसे जौहरी ने देखो विचार किया, अगर मैंने बोल दिया कि हीरा है तो गारंटी है ये मान लेगा और पैसे भी ले लेगा। तो सुनार ने भाई हीरा वो जौहरी ने लंबो फेंको, और जैसे जौहरी ने हीरा फेंको तो भाई हीरा के 1 से 2 टुकड़ा है गए। एक व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे, बोले जब सुनार ने फेंका, कामवाली ने फेंका, तुम नहीं टूटे, लेकिन जब इस जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गए। तो वो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ, और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने ही फेंक देंगे तो टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं है। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो फिर दूसरी कहीं युक्ति भी सूझती नहीं है। ऐसी ही हालत मैया सुनीति की है। महाराज 1-2 दिन ना
6 महीना है गए, मैया सुनीति ने पति का चेहरा नहीं देखा। क्यों? महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काल उड़ाती है। समय बदलते देर नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होगा वो जरूर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। 1-2 दिन ना, 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति को चेहरा ना देखो। अब जो पतिव्रताएं होती हैं वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। रात्रि का समय माताओं 12 बजे मैया सुनीति उठी और मरने के लिए चली। लिखते हैं, ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई, जन्मों नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। अरे माताओं, भाई जब जंगल में ठाड़ी, ए भैया विधिगति अपरंपार उलझी काठिन में साड़ी। जंगल में पहुंची तो कांटों में साड़ी उलझ गई और आगे बढ़ी तो दादा, जिसको बामी बोलते, जहां सर्प रहते, सर्प, तो मैया बामी के पास खड़ी है गई। माँ का जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आई, ओ जेरी। मैया वो सर्प सो बोली, अरे ओ लाला, आज मेरे संकट को बांटो, पूत आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जात, ललान को उंगली में काटो। सर्प बोला कि मैं बेवजह किसी को नहीं सताता, आप जाओ। मैया आगे बढ़ी, बुजुर्गों, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले, क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? मैया ने पीछे देखो तो तेजस्वी संत खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं यहाँ क्या लेने आई? बाबा नारद को देख के मैया ने हाथ जोड़े, नाथ आप कौन? बोले, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। बाबा फिर तो आप जानते होंगे कि एक माँ, एक पत्नी, एक औरत अपने प्राणों को कब देती है? बोले, हाँ जानता हूं, लेकिन हमारे एक सवाल को जवाब दे दे। का वर्षा थोड़ी भई, क्या कहूँगो किसान, और सही खेत बंजर पड़े का रची भगवान। तो मैया बोली, बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँगो किसान,
खेत बीज ओढ़त नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से कारी। तेरे कोई पुत्र नहीं है? बोले जी बाबा। अरे ओ बावरी लौट जा, लाला नाय भयो तो मरवे को आई गई। किसने बोला? नहीं बाबा, जीवित नहीं जाऊंगी, अगर बच्चा नहीं हुआ तो किसको मुंह दिखाऊंगी बाबा, अब हमसे नहीं रहा जाता। बाबा नारद बोले अगर मैं बोल दूं कि पुत्र हो जाएगा तो तू लौट जाएगी? सोई मैया बैठ घटुअन के बल रोई वो शुरू कर रही। बाबा अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले हे लड़की क्या बोल रही है? बोले हाँ बाबा, 6 महीना है गए, मैंने पति को चेहरा ना देखो। और बाबा जब पति को चेहरा ही ना देखो, बिना पति के बेटा है वे वालो नहीं। तो बाबा